तो ऐसे में आप केवल कुछ अंक के आधार पर ऐसा आप मत आंकिएगा कि आपका बच्चा कमज़ोर है, ये है। मैंने देखा है कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते। जबकि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो बहुत सुंदर भी नहीं होती, सुगंध भी नहीं होती, पर महादेव के मस्तक पर विराजमान होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, हमारे संस्कृत में एक लाइन है कि किंचित नास्ति निरर्थकम योजकः तत्र दुर्लभः। तो संसार में रास्ते में पड़ा पत्थर ही, कांटा ही निरर्थक नहीं है। समय आने पर एक कांटा ही दूसरे कांटे को निकालता है और पत्थर हमें मकान की दीवारें खड़ी करने में सहयोग करता है। तो निरर्थक तो कुछ है ही नहीं, बस वो समय के साथ पला बढ़ेगा। हर व्यक्ति की अपनी योग्यता होती है, वो पता नहीं किस दुनिया में बादशाह बनने को आगे बढ़ता है, लेकिन हम कई बार उनको केवल परीक्षा परिणाम की सूचनाओं के आधार पर उसे हीन कह देते हैं, उसे नालायक कह देते हैं, उसे बेवकूफ़ कह देते हैं। ऐसा करके हम उसकी अदम्य क्षमताओं का नाश कर देते हैं, उसे कुंठित कर देते हैं और ज़िंदगी भर एक ऐसी हीन भावना में धकेल देते हैं जिससे वो कभी उभर नहीं पाता और कई बार वो हार भी जाता है। इसलिए हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है मेरा आप सभी माँ बाप से और गुरुजनों से भी, आप सभी इस हिसाब से सभी का प्रोत्साहन करें। जिनका अच्छा परीक्षा परिणाम है बहुत अच्छी बात है, उनके लिए भी बधाई। लेकिन जिन बच्चों का परीक्षा परिणाम कमज़ोर रहा है उन बच्चों को भी हिम्मत बनाइएगा, उन्हें बताइएगा कि हम केवल सूचना इकट्ठी करने और केवल अंक के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम बहुत अच्छे काम करने के लिए पैदा हुए हैं, बहुत अलग और महान काम करेंगे। अपने अपने फील्ड हैं, उनमें कहीं आवश्यकता पड़ेगी अंकों की, कहीं नहीं पड़ेगी। इतना वो कर ही लेगा जितना उसको आवश्यकता है, इसलिए उसको दबाइए मत, उसको आप कहीं ना कहीं धकेलिए मत अंधेरे में, उसको पल्लवित होने दीजिए, खिलने दीजिए।